नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, बिहार में अब पर्व त्योहार, मेला और जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी ताकत मिल गई है। सरकार ने आईजी, डीआईजी और एसपी को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां देने का फैसला किया। यानी अब जरूरत पड़ने पर ये अधिकारी अपने स्तर से ही असामाजिक तत्वों और संभावित उपद्रवियों के खिलाफ बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई कर सकेंगे। गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत पुलिस जोन और रेंज में तैनात आईजी और डीआईजी के साथ साथ जिलों में पदस्थापित एसपी को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति दी गई है। इन अधिकारियों को यह अधिकार खास तौर पर पर्व त्योहारों के दौरान मिलने वाले मेला जुलूस के समय कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए दिया गया है। इसमें सरस्वती पूजा, होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, काली पूजा, छठ पूजा और शब-ए बारात जैसे पर्व शामिल है। दरअसल ऐसे मौके पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर जुटते हैं। इसी दौरान किसी तरह की अफवाह, भड़काऊ बयान, विवाद या हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पहले से ही संवेदनशील लोगों और असामाजिक तत्वों की पहचान करता है। ऐसे लोगों से अच्छे व्यवहार और शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरवाया जाता है। अब तक इस तरह की कार्रवाई के लिए मुख्य रूप से डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। सरकार की समीक्षा में सामने आया कि लंबी प्रक्रिया के कारण बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई में समय लग जाता है। इसी वजह से अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह अधिकार दिया गया ताकि कार्रवाई तेजी से हो सके। आईजी, डीआईजी और एसपी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 125 से 143 के तहत मिलने वाली शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि संभावित तौर पर शांति भंग करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे। जिले में एसएसपी, एसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी भी विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि रेल पुलिस रेंज के आईजी, डीआईजी और एसपी को यह अधिकार नहीं दिया गया है। अब सबसे जरूरी बात समझिए कि आखिर यह बॉन्ड होता क्या है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आशंका हो कि वह समाज में घृणा, असंतोष या भड़काऊ बातें फैलाकर शांति व्यवस्था बिगाड़ सकता है, तो कार्यपालक दंडाधिकारी उससे अच्छे व्यवहार का बॉन्ड भरवा सकता है। आमतौर पर ऐसे बॉन्ड की अवधि 1 साल तक हो सकती है। वहीं आदतन अपराधियों के मामले में 3 साल तक के लिए बॉन्ड भरवाने का प्रावधान है। इसमें व्यक्ति लिखित रूप से यह जिम्मेदारी लेता है कि वह शांति बनाए रखेगा, तय नियमों का पालन करेगा और जरूरत पड़ने पर निर्धारित तारीख पर थाने में उपस्थित होगा। इस बॉन्ड के साथ एक तय राशि भी जुड़ी हो सकती है। अगर संबंधित व्यक्ति बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करता है तो कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई की जा सकती है और तय रकम जब्त होने के साथ जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है। सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्व त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई में देरी ना हो और संभावित उपद्रवियों पर समय रहते नजर रखी जा सके। खासकर बड़े मेले और जुलूस के दौरान पुलिस अधिकारियों को मौके पर ही तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। यानी अब बिहार में त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभाल रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास सिर्फ पुलिसिंग की ताकत नहीं होगी, बल्कि उन्हें विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट की शक्तियां का इस्तेमाल करने का भी अधिकार होगा। सरकार का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और किसी भी संभावित विवाद या उपद्रव को समय रहते रोकने में मदद मिलेगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए वॉच न्यूज के साथ। धन्यवाद।